आदाब। नवाब वाइद अली शाह, वो नवाब ही कहलाते थे लेकिन वो किंग थे, और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के आखिरी ताजदार थे, क्योंकि ये एक किताब है रोज़ी लेवलिन जोन्स जो ब्रिटिश ऑथर हैं, उन्होंने ये लिखी है, द लास्ट किंग इन इंडिया वाइद अली शाह। क्योंकि जो मुग़ल किंगडम था उसमें 12 प्रोविंसेस थे, और 11 प्रोविंसेस जो थे वो सूबे जो थे 11 सूबे वो उन लोग ने कैप्चर कर लिए थे, और सिर्फ अवध ऐसा ज़रख़ेज़ सूबा था या ऐसा खुशहाल सूबा था जहाँ की रियाया जो थी वो अपने नवाब से इतना ज़्यादा खुश थी कि उनको अंग्रेज़ों को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था, कोई पॉइंट नहीं मिल रहा था कि वो जो हैं यहाँ पर उनको डिथ्रोन करें या इस पर कब्ज़ा करें। तो उन्होंने इनके ख़िलाफ़ एक साजिश रचना शुरू की। उन्होंने र्यूमर्स उड़ाना शुरू की कि ही इज़ अ डिबॉच, ही ऑलवेज़ इन्वॉल्व इन ड्रिंकिंग, वो हर वक्त जो हैं शराब में पिया करते हैं, नाच गाने में पड़े रहते हैं, कबूतर उड़ाते हैं, कंकैया उड़ाते हैं, इत्र लगाते हैं। इस तरह के लग़वियात जो थी वो उन्होंने नवाब वाइद अली शाह के ख़िलाफ़ जो है साजिश के तहत उड़ाना शुरू की। जबकि नवाब वाइद अली शाह जो थे वो एक बार ऐसा हुआ कि जब वो अपने कमांडर को उनको चुनना था तो उन्होंने ऐलान किया कि जिसकी फ़ज्र की नमाज़ क़ज़ा नहीं हुई होगी, मतलब कि जिसकी सुबह की नमाज़ जो है वो छूटी नहीं होगी या क़ज़ा नहीं हुई होगी, उसको हम अपना कमांडर बनाएंगे। तो बड़े बड़े लोग जो थे सब ने हाथ नीचे कर दिए। फिर इन्होंने खाने काबा की तरफ हाथ उठा कर कहा कि जब से हमने होश संभाला है मेरी फ़ज्र की नमाज़ क़ज़ा नहीं हुई है। तो इससे पता चलता है कि वो कितने अल्लाह वाले थे और कितने मोमिन थे। मतलब ये कि अगर वो इन अय्याशियों में, इन सब चीज़ों में पड़े रहते तो वो फिर सुबह उठते कैसे, उनके नमाज कैसे अदा करते, और ये सब इस तरह की जो थी सब लग़वियात बातें जो थी अंग्रेज़ों ने फैलाई थी। अपनी फ़ौज को कमांड वो ख़ुद करते थे, परेड कराते थे। इतने काबिल शख्स थे कि 105 किताबें उन्होंने ख़ुद लिखी हैं, कलमी किताबें 105 उनकी ख़ुद की लिखी हुई हैं। जब वो शाम को मशी के लिए जाते थे, घूमने के लिए जाते थे, तो फिनस पर बैठे हुए होते थे, और फिनस के उनके दाहिने और बाएं 2 कातिब होते थे, और एक तरफ वो पोइट्री और एक तरफ प्रोज़, उस पर वो लिखवाते थे। इधर पता चला कि उन्होंने पोइट्री का कोई मतलब शायरी का कोई बंद जो था उन्होंने कहा किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, और जब वो ख़त्म हुआ तो इधर प्रोज़ में एक पैराग्राफ उन्होंने किसी सब्जेक्ट के ऊपर कहा। अब दोनों अलग अलग मौजू, मिजाज दोनों के मुख्तलिफ। उसके बाद इधर पैराग्राफ कंप्लीट करने के बाद फिर इधर पलटे और फिर यहाँ पर उन्होंने एक कपलेट कहा, एक अशार कहा, और जहाँ पर ख़त्म किया था वहाँ से उन्होंने उसके आगे उसको बढ़ाया। फिर इधर घूमे, इधर अगला पैराग्राफ उन्होंने कहा। तो इतने ज़हीन, इतने काबिल शख्स, लेकिन वो आर्ट फॉर्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे, चाहे वो डांस फॉर्म हो, चाहे वो यहाँ की हैंडीक्राफ्ट हो, या यहाँ की जो भी तहज़ीब है वो नवाबीन अवध और बेगमात अवध की ही देन है। जो लखनऊ की, अवध की गंगा यमुनी तहज़ीब कहलाती है वो यहाँ की देन है।